Hi everyone, how are you all? Welcome back in my new video. Today we will continue aldehyde ketone carboxylic acid. It is a lecture number 7. Chemical properties continuation में है एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमें रिएक्शन करनी है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन बताई थी, उसी तरह की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है. इससे पहले कि मैं आपको बता दूं 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें हमने एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज काफी कुछ कर ली हैं. आपने कोई नई वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए. मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब तक सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहें. और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें छोटा सा चेंज है एल्डोल कंडेंसेशन से. वहां पर आपने वीडियो देखा हो, याद हो आपको, तो एल्डोल कंडेंसेशन में जब हम करते हैं तो ऐसे दो कंपाउंड्स लेते हैं जो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है और सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं. और यहाँ पर एक छोटा सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स लेने हैं, यानी कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड चल सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन्स चल सकते हैं. एक एल्डिहाइड एक कीटोन ऐसा भी चल सकता है. एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ऐसा भी चल सकता है. इनमें क्या होना है, इस तरह के दो कंपाउंड्स को हम डाइल्यूट एनएच की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे. और जो भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप से आपको मैंने पहले ही बताया था, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, इसका एक एच यहाँ शिफ्ट हो जाता है और कार्बन कार्बन से अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट NaOH. तो उस केस में आपका बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. इस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द एल्डोल. इस प्रोडक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज ऑफ OL ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप. ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है यहाँ पर प्रेजेंट और आपका OH ग्रुप भी है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एल्डोल. और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल एल्डिहाइड. अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर एक HCHO ले रखा है, एक CH3CHO लिया हुआ है. CH3 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया और कोई चेंज नहीं किया. इससे मेरा एल्डोल कंडेंसेशन जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, बट डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहा हूँ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. अब मैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकता हूँ. इसमें भी मैंने क्या किया, एक अल्फा हाइड्रोजन लिया. यहाँ पर कार्बन जो भी है फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन आपको रिमाइंड करा दूं, अल्फा होता है. अल्फा वाले पे H है, ये H यहाँ शिफ्ट होना है, कार्बन को आपने कार्बन से अटैच कर देना है in the presence of the dilute NaOH. Then you will find the product CH2OH. ये देखिए, and CH2CO CH3. This type of product is known as the beta hydroxy ketone. वही बात है पहले जैसी. ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे भी नेक्स्ट कहलाता है बीटा. तो ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. आईपीसी नेम आपका इसका बना सकते हैं, जैसे 2 पे ऑन है और 4 पे आपका OH है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नॉन, ब्यूटेन 2 ऑन, क्योंकि 4th पोजीशन पे OH है तो इसको आपको बोलना पड़ेगा 4 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का कंपाउंड है ब्यूटेन 2 ऑन. सिमिलरली हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, जैसे मैंने C6H5CHO ले लिया, ये आपका CH3CHO ही ले लिया, सेम होगा. एक H ऊपर, एक ये CH2 आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. तो ये आपका बनेगा C6H5CHOH, ऊपर चला गया ना H, तो ये आपका OH हो गया. ये भी याद करा दूं आपको, ये अल्फा ही कार्बन था जिसपे से क्या शिफ्ट हुआ है, CH2CHO आपका एज इट इज. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और भी है. पहले की तरह से जैसे हमने एल्डोल में किया था, यदि मैं इसको डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दूं तो ये भी एक H2O लॉस कर सकता है. कहां से लॉस होना है, यहां से OH ग्रुप और यहां से H ग्रुप. तो क्या बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. फंक्शनल ग्रुप ये रहा, नेक्स्ट कार्बन हमारा हो गया अल्फा, उससे भी नेक्स्ट हो गया हमारा बीटा, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सिनेमल्डिहाइड. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये एल्डिहाइड हमने सिनेमा में बैठ के बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं मजाक के लिए तौर पर बोल रहा हूँ. ये याद रखने की ट्रिक है कि ये कंपाउंड का नेम है सिनेमल्डिहाइड. ऐसा ही एक आपका आगे कंपाउंड आएगा सिनेमिक एसिड, बस वहां पर यहाँ COOH होता है. ऐसे याद रखो, उसको भी सिनेमा में बैठ के बनाया था, इसलिए एसिड का नाम हमने क्या रख दिया, सिनेमिक एसिड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने, अब की बार एसिटोफिनोल ले लिया, C6H5COCH3 रिवर्स करके लिखा है ताकि मैं यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का यूज कर सकता हूँ. फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये H ऊपर शिफ्ट हुआ, कार्बन कार्बन से अटैच हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट NaOH. कंपाउंड फॉर्म्ड इज C6H5CHOH CH2CO C6H5. ये आपका एज इट इज अटैच होना है. ये एसिटोफिनोन था, ये कोरस्पोंडिंग कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है. इसको आप कीटोल भी बोल सकते हो क्योंकि कीटोन ग्रुप है और ओल है, दैट्स व्हाई इज आल्सो नोन एज कीटोन. क्लियर.
अब पहले की तरह से इसको भी आप यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट एसिड। ये अगेन आपका एक H2 लॉस करने वाला है, यहाँ से 1H यहाँ से ले लो अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से OH ले लो, तो H2 रिलीज हुआ, ये बना C6H5CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से कार्बन पे से H चला गया, यहाँ से OH गया तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया CO C6H5। इसको भी हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कीटोन। ये कैटेगरी है बेसिकली, नाम नहीं है किसी का। और इसका बेसिक नेम आप यहाँ से बना सकते हो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट पे थर्ड पे फिनाइल ग्रुप है, 1,3 डाइफिनाइल, 2 बार फिनाइल है। प्रोप 2 इन, प्रोप 3 कार्बन की वजह से 2 पे इन है, 1 पे ओन है। नाउ मैंने फिर बेंजल्डिहाइड ले लिया, अब की बार सिंपल एसीटोन सिलेक्शन करवा रहा हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा है, यहाँ पर एक H होना है, ये कार्बन जो आपका है ये आपका एसिड, बल्कि ये वाला H हमने अलग से दिखा रखा है, इसको दिखा लेते हैं। ये H यहाँ पर अटैच हुआ, कार्बन कार्बन से अटैच हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूटेड NaOH, क्या बनेगा C6H5CHOH, ये ऊपर OH आ गया, CH2CO CH3, बिल्कुल एसिड होना है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है, आगे होता है तो वही गामा। फिलहाल कार्बन चेन नहीं बन रही, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है इसलिए मैंने गामा नहीं लगाया। इसको भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। सिमिलरली ये भी आप हिट कर सकते हो, इट अगेन H2 कैन लूज H2O, 1 OH ग्रुप बीटा से और एक H जाना है अल्फा से, तो एक H2 रिलीज हो जाएगा, ये बनेगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, जैसे पहले बन रहा था। इसका आप आईपीसी नेम बना सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन पे फिनाइल है, ब्यूट 4 कार्बन की वजह से हो गया, 3 पे इन है, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड की वजह से, और 2 पे ओन है। क्लियर। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, यदि आप एक कंपाउंड तो ले रहे हो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरा ले रहे हो एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये वाला नहीं कहेंगे हम, ये दोनों रिएक्शन जो है आपकी क्लेजन शिमिट कंडेंसेशन कहलाती है, 2 साइंटिस्टों के नाम से है, या क्लेजन कंडेंसेशन बोल सकते हैं। दोबारा सुन लो इस बात को, यदि मैं कोई एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन यूज कर रहा हूं और साथ में यूज कर रहा हूं एलिफेटिक के साथ साथ एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें एरोमेटिक आ गया, ये वाला नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ। इन दोनों को यदि मैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्डोल बना रहा हूँ, फिर हीट करके H2 रिलीज कर रहा हूँ, तो यही रिएक्शन क्लेजन शिमिट या क्लेजन कंडेंसेशन भी कहलाती है। नाउ इफ बोथ द कंपाउंड हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, यदि दोनों के कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होती है, देन अ मिक्सचर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इन लैब। ये प्रॉब्लम है इस मेथड की, यदि आपने दोनों एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे ले लिए जिसमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, देन मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स इज फॉर्म, और उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते लैब में। प्रॉब्लम ये है क्योंकि सारे एल्डिहाइड या कीटोन ही बनेंगे, सब में बीपी जो होता है बहुत क्लोज होता है, इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी हमारा फेल हो जाता है। देखो अब क्या करना है, सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने एक CH3CHO ले लिया, इस CH3CHO में आपका अल्फा हाइड्रोजन था, ये फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा H ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा है। तो अब यहाँ पर 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करके, मैंने सपोज इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड करके कह दिया। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा ये मैं इसको सेकंड कह दूं दोबारा से, और ये फर्स्ट कह दूं, सेकंड को पहले रख दिया, फर्स्ट को बाद में रख दिया। एक तरीका और है कि फर्स्ट प्लस फर्स्ट, और एक और है कि सेकंड प्लस सेकंड। तो 4 प्रोडक्ट इस तरह से बनेंगे, चारों डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए हमें लिखना भी पड़ेगा चारों अलग अलग। देखो कैसे होना है, यहाँ का एक H शिफ्ट कर दो, यहाँ कार्बन को अटैच कर दो कार्बन से, क्या बनेगा आपका कंपाउंड CH3CHOH, ये बन गया। यहाँ बचा CH3CHO, ये आपका बना, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड। अच्छा एक और बात, जो पहले रखा होता है कंपाउंड वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, और जो बाद वाला कंपाउंड होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। यहाँ से ये एक H हट गया तो ये बचता है CH नेगेटिव, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला है न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। छोटी सी बात याद रखो, जो पहले कंपाउंड लिखा हुआ एज इलेक्ट्रोफाइल, जो बाद में लिखा हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछ भी रखा है आपसे कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे बताओ, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। सेकंड सिचुएशन देखो, मैंने इस वाले प्रोडक्ट को पहले लिख दिया, रिएक्टेंट को सॉरी, CH3CH2CHO, और इसको बाद में लिख दिया। ये फंक्शनल ग्रुप से अल्फा H है, ये गया ऊपर, कार्बन कार्बन से अटैच हुआ, CH3CH2CHOH मिलाओ, देन CH2CHO, सेम आ गया। अब ये सेकंड प्लस फर्स्ट से बना, यानी कि मैंने सेकंड कंपाउंड को पहले लिखा था, फर्स्ट वाले को बाद में लिखा। अब मैं फर्स्ट कंपाउंड को 2 टाइम्स ले लूं क्योंकि उसमें दोनों में अल्फा H है, दोनों करेंगे।
सेल्फ कंडेंसेशन। ये H इधर अटैच हो जाएगा, अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन हमेशा अल्फा होता है, H आपका यहाँ अटैच हुआ, क्या बनेगा CH3CHOH CH2CHO, देख लो मिला लो, CH3CHOH CH2CHO, ये फर्स्ट प्लस फर्स्ट से बना है। अब मैं सेकंड को दोबारा लिखने वाला हूँ, 2 बार लिखने वाला हूँ, CH3CH2CHO, और इसको मैंने नीचे ब्रांच करके दिखा दिया ताकि बीटा कार्बन से कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन भी है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे ये अल्फा H है, ये ऊपर अटैच हुआ, ये कार्बन कार्बन से अटैच हुआ, क्या बनेगा CH3CH2CHOH, ये देखो, और CH3CH3CHO, ये बना है सेकंड प्लस सेकंड। तो इट मींस आपके यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर जो होता है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इन लैब, क्योंकि सारे ही एल्डिहाइड में से सारे ही एल्डोल्स बने तो इनका BP भी क्लोज होता है, तो यू कैन नॉट सेपरेट इन द लैब। अच्छा, इन चारों को यदि हम हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट एसिड तो H2 लॉस करते हैं और कोरस्पोंडिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। आप चाहो तो यहीं पे कंटिन्यूशन करके दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ। एक तरीका और है, NCERT में क्या किया हुआ है, ये दिखाया नहीं है इतना, उन्होंने डायरेक्ट दिखा दिया CH3CHO एंड CH3CH2CHO से। पहला स्टेप सेम रखेंगे डाइल्यूट एल्डिहाइड, सेकंड स्टेप इकट्ठा कॉम्बिनेशन में दिखा दिया डाइल्यूट एसिड और हीटिंग। तो पहले बनते यही है लेकिन वहां पे नहीं दिखाया हुआ, डायरेक्ट H2 लॉस किया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना प्रोडक्ट। ये वाला यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा से एक H, बीटा से एक H2OH को हटा दो तो ये आपका H2 रिलीज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नीचे मिला लो। इसी तरह से मैं यहाँ से करने वाला हूँ, फंक्शनल ग्रुप से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा से एक H और बीटा से OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड आने वाला है, CH3CH CH2CH डबल बॉन्ड CH CHO। थर्ड फर्स्ट प्लस फर्स्ट जो हमने किया था, ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा से एक H हटा दो, बीटा से एक OH हटा दो, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब की बार इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली सेकंड प्लस सेकंड कर सकते हो आप, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, देन बीटा, गामा, डेल्टा, यहाँ से एक H हटा दो, यहाँ से एक OH हटा दो, डबल बॉन्ड अब की बार इन दोनों कार्बन के बीच में आने वाला है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2। ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए। दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर नोन एज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको रिएक्शन को भी अच्छे से कीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NCERT में भी यही क्वेश्चन क्या रखा है कि इथेनॉल प्रोपेनॉल से हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाओ एंड मेंशन द इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल भी आपके सामने, न्यूक्लियोफाइल भी, पहले वाला कंपाउंड ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, बाद वाला ऐसे न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मैं इस तरह के केमिस्ट्री के वीडियो बहुत सारे डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज अपडेट होती रहे, और जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है वो भी इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ते रहें। केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे होते हुए। थैंक यू एंड बाय।